इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वयं ही नवगाता जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। हो चाहे दुख में रखो या सुख में, हो चाहे दुख में रखो या सुख में, बस होती रहे मुलाकात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जा तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्त आय अक्षान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरी दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दए पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दए पे दोबारा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस
पाप कर्म तज पुण्य कर्म को, चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी के में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जिन वयन में भाषदे तम पालम अशक्य मानोवी। व्यवहार में अलियम जो सच्चवाय सो, एक गाथा दिया आचार्यों ने, इसके माध्यम से हम लोगों के लिए समझा मार्ग कौन सा है, जिस मार्ग से जाने से मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। जिन वचन ही बोलो, धर्म के वचन ही बोलो, भले आप अपने जीवन में पालन कर नहीं पा रहे, लेकिन व्यवहार से भी झूठ मत बोलो। व्यवहार से भी अलिखत, इस मतलब झूठ बोलना नहीं, जैसा का वैसा ही बोलो। भले मैं पालन कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसी प्रकार पालन करें, इस मार्ग पर चले जाए तो आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। इस प्रकार जयेंद्र भगवान ने जो केवल ज्ञान में जान करके सभी प्राणी के लिए कल्याण के लिए जो मार्ग बताया, हम सुन करके वही वचन को, उसी मार्ग को बताना चाहिए, मार्ग पर चलना चाहिए। ये आचरण ने कहा, और वही धर्मात्मा है का, वही सत्यवादी है का। जानता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरुओं ने ऐसा कहा है, मुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए, इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ऐसा मार्ग पर चलना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहार करता है वो व्यक्ति जो भी निश्चित रूप से एक दिन धर्मात्मा बन जाता है, और धर्मात्मा जो बनता है वही एक दिन परमात्मा भी बन जाता है। परमात्मा बनने के लिए मार्ग सत्य मार्ग है, सत्य धर्म है, सत्य वृत्ति है, सत्य वचन है, उसको जो अपने को अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सत्य का प्रभाव कैसे रहता है। सत्य के माध्यम से भले सत्य प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, रामायण भी देखा है, महाभारत में देखा है। महाभारत किसके बीच में हो गया? कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया। इस पंचम काल में 3 युद्ध हो गए कुरुक्षेत्र में, लेकिन चतुर्थ काल की बात कह रहे हम। चतुर्थ काल में
महाभारत कौरव और पांडव के बीच में हो गया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध चला उस समय, तो 17 दिन तक युद्ध हो गया, 18 दिन तक युद्ध चला उसमें, लेकिन 17 दिन युद्ध में करोड़ों जो हताहत हो गए, करोड़ों लोग चले गए, तिमिंगल से खा लिया हो। तब कौरव पक्ष के जो राजा था दुर्योधन सोचने लगा 17 दिन हो गए, करोड़ों हताहत हो गए, बहुत चले गए, अब क्या करना। गुरु के पास जा करके, द्रोणाचार्य थे उनके गुरु, अंतोगत्वा गुरु ही सहारा है, गुरु जो भी आधार है, गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु जो वचन बताएंगे, जो उपदेश देंगे, उनके अनुसार चलोगे तभी आपका उद्धार है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए, गुरु जैसे कहते वैसे चलना चाहिए, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु के सामने मायाचार करना नहीं चाहिए। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? सत्य जैसा का वैसा, जैसे बालक माँ के सामने जाकर बोलता है, उसी प्रकार जो भी शिष्य को भी, भक्त को भी गुरु के सामने सरल वृत्ति होकर के बोलना चाहिए। उसके माध्यम से कल्याण का मार्ग खुल जाता है। अब गुरु के पास चले गए। उनके गुरु कौन थे? कौरव पांडव का द्रोणाचार्य। लेकिन गुरु होते हुए भी गुरु ने भी पक्ष किसका लिया था? कौरव का पक्ष लिया था। तब दुर्योधन जा करके गुरु को नमस्कार किया, हे गुरु कहते हो, ये कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होकर के 17 दिन हो गए, 17 दिन में हम लोगों ने बहुत देखा, करोड़ों हताहत हो गए। अब इससे जो भी कल का मुझे चिंता है, कल क्या होगा और बचने के उपाय क्या है। तब गुरु कहते हैं, हे दुर्योधन, यदि आप मेरी बात मानते हो मैं इसको उपाय बताऊंगा। हे गुरु कहते हो, आप ही हमारे सहारा है, आपकी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? आप लोग बोलते हैं ना, आचार्य श्री जैसे आप कहो, आचार्य श्री जैसे आप कहो। कहने के बाद आचार्य श्री क्या है बताया तो आपने, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पाए और हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाता? पहले तो कह रहे थे आप जैसे आप कहो, और बाद में मां हमारे समस्या है। समर्पण होना चाहिए। गुरु जी भी आपकी भलाई के बारे में बताएंगे, आपके उद्धार के बारे में उपदेश देंगे, जो भी करेंगे उनका डांट भी आपकी भलाई के लिए है। सुन रहे क्या नहीं? उपदेश भी है, उनका डांट भी आपके उद्धार के लिए, भलाई के लिए होता है। तो गुरु ने कहा, यदि आप मेरा सुनोगे, बात मानोगे, मैं बताऊंगा। गुरु कहते आप ही हमारा सहारा है, आप जैसा कहोगे हम कहेंगे, बताओ। तो जो को आपके बचाने के लिए उम्मीद, जब पूछ रहे आप बचने का उपाय, तो बताने वाला हमारी सेना में कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, फिर कौन है? फिर आप धर्मराज के पास जाओ, युधिष्ठिर के पास, वो बताएगा आपको कल क्या होगा और बचने के लिए उम्मीद क्या है, आप कैसे बच सकते हैं, वो बताएगा। दुर्योधन का वो तो हमारे शत्रु है, वो कैसे बताएगा? सामने सामने युद्ध हो रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन अभी धर्मराज युधिष्ठिर को आप जानते नहीं, वो सत्यवादी है, रणांगन में आप शत्रु है वो, लेकिन उनके महल में जाओगे, उनके डेरे में जाओगे, आप उनके पास जाओगे तो निश्चित रूप से आपको वह उपाय बता देगा, आप वहां जाओ। तो दुर्योधन को विश्वास होगा, जब गुरु कह रहे हैं ये सत्य हो सकता है, चला जाओगे। चले गए, धर्मराज के पास चले गए। युधिष्ठिर बैठे थे, दुर्योधन को देख करके उठकर खड़े हो गए कि वो जानते थे ये राजा है, अभी मैं राजा नहीं हूं, राजा है। अब बताने लगे, पूछने लगे, किसके लिए? दुर्योधन के लिए। वो मुंह से दुर्योधन बोलते नहीं, दुर्योधन बोलना भी कटु शब्द है, वचन ऐसा बोलो, हित में तो वचन बोलो, दूसरे के लिए वह प्रिय हो, प्रिय वचन बोलो। आप वचन है दरिद्र क्यों करते हो? हे सुयोधन आ जाओगे, तो सुयोधन आ जाओ, आपका स्वागत है,
आइए, क्या हो सकता है मुझसे, क्या चाहते हो आप बताओगे। सिंहासन दे दिया, बैठ गए। दुर्योधन बैठ करके धर्मराज के लिए पूछ रहे, हे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हो, ये 17 दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया, बहुत हताहत हो गए, करोड़ों हताहत हो गए, भयानक लग रहा है, अब कल क्या होगा। धर्मराज ने बोल दिया, हे सुयोधन, कल का अंतिम दिन है। क्या है? कल का अंतिम दिन है, 18 दिन आप हार जाओगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। धर्मराज ने यह नहीं कहा तुम मर जाओगे, आप हार जाओगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है, शास्त्र में आचरण कैसे कहा, आप हार जाओगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने पूछा, ठीक है, लेकिन इससे कुछ बचने की उम्मीद है, उपाय है? हाँ, बता दूंगा मैं। यदि आप बचने के बारे में पूछते हो, मैं बता दूंगा। बताओ कहते हो आप घर में, मेरे घर में क्या कहते हो? माता गांधारी ने पट्टी बांधी आंखों के ऊपर, किसी को देखा नहीं इतने साल से, उनकी आंखों में ऐसा ओझ उत्पन्न होगा, यदि वो आप पट्टी खोल करके आप देखेंगे नग्न अवस्था में, तो आपका शरीर वज्रमय बन जाएगा, आप अजय रहोगे। दुर्योधन बहुत खुश होगा, क्योंकि धर्मराज सत्यवादी है, बहुत खुश होगा। नमस्कार करके वहां बाहर निकल गए। बाहर कृष्ण जी खड़े थे। कौन खड़े थे? कृष्ण नारायण खड़े थे। ये धर्मराज गड़बड़ करता कहते हो हमेशा, ये सत्यवादी है। अब यदि अजय बनेगा तो धर्मराज कैसे आएगा, धर्म कैसे बचेगा, अधर्म फैलेगा यहाँ। अब क्या करना, जो करना मुझे करना। आप लोग कहते हैं ना, महाराज आप क्या है, ठीक है, जो करना हमें करना, आप मत बोलो बीच में। उसी प्रकार नारायण कहने लगे, अब जो करना है मुझे करना है। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है, इस अवस्था में भी, रणांगन में रहते हुए भी, शत्रु सामने रहते हुए भी, शत्रु के सामने भी, शत्रु के लिए भी धर्मराज सत्य बोल रहे, क्योंकि वो जानते हैं सत्य धर्म है, बचाने वाले भी सत्य है। मैं सत्य बोल रहा हूं, इसके माध्यम से मैं भी बचूंगा। अरे जान करके भी जा रहा है, मैंने बोल दिया ये बचेगा भी, ये बचने वाला नहीं है। क्यों? जा करके माँ को भी झूठ बोलेगा, गुरु को भी झूठ बोलेगा, तो ये बचने वाला नहीं है। अब देखो, ये युधिष्ठिर के जो भी निश्चल वृत्ति है, सुबह सुबह दुर्योधन नग्न अवस्था होकर के मां के महल में जा रहा है, और पेड़ के नीचे छाया में कृष्ण नारायण खड़े वहां। सुन रहे हैं ना आप लोग, सुन रहे हैं ना? कृष्ण नारायण खड़े, देखा पास में आने के बाद, अरे अरे दुर्योधन, शर्म नहीं आती आपको? क्या करता कहती हो, इतना बड़ा राजा होकर के, इतने बड़े व्यक्ति होकर के मां के सामने नग्न हो क्या? कम से कम पट्टी लगा दो, कम से कम तो गुप्तांग तो ढाक दो। दुर्योधन को समझ में आ गया, ये कृष्ण नारायण सही कह रहा है। क्यों? विनाश के लिए विपरीत बुद्धि होती है। धर्मराज ने क्या कहा था, तुम नग्न अवस्था में जाओगे, तुम्हारा शरीर वज्रमय बनाएगा, अजय रहोगे, लेकिन विश्वास नहीं रहा। कृष्ण नारायण कहने से अब कृष्ण और दुर्योधन कौन है? आपस में संबंध है, समझी है। दुर्योधन की पुत्री उदती कुमारी कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार की पत्नी है, कृष्ण की बहू है। ये आपस में चल रहा है सभी, लेकिन धर्म जो मार्ग पर चलता है उन्हीं को बचाता है, जो नहीं चलता वो बच नहीं सकता। शर्मा का कौन? दुर्योधन, और केले का पत्ते लेकर के बांध दिया उतना। कृष्ण महाराज कहते हैं मेरा काम हो गया। क्या हो गया? अब मेरा काम हो गया। वो चले गए, अंदर चले गए। दुर्योधन माँ के नमस्कार किया, बेटा सुरक्षित है? हाँ माँ सुरक्षित होगी। माँ कहते हो ये अंतिम दिन है, आप देख सकते हो, मुझे देखो, नहीं तो कल देख नहीं पाओगे। तो माँ ने पूछा, बेटा आप नग्न तो हो? हाँ मैं नग्न हूं, वस्त्र तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 3 बार पूछा माँ ने,
तुम नग्न तो हो? हाँ मैं नग्न हूं। तो जब पट्टी खोल कर देख लिया, जो नग्न अवस्था में जितना शरीर है वो वज्रमय बन गया, और जितना केले के पत्ते ढाक दिया था उतना वैसे के वैसे रहेगा। माँ ने कहा बेटा मैं 3 बार पूछा आपको, क्या है? मैंने 3 बार पूछा आपको, नग्न हो? आपने क्या कहा? मैं नग्न हूं। जन्म दिया माँ को भी झूठ बोला आपने, तो आपको बचाने वाला कौन है? आपको बचाने वाला कोई नहीं। उसी प्रकार जिनवानी माँ है, जिनवानी माँ को पढ़ कर भी सुन कर भी यदि आप अलग झूठ वचन बोलोगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं। गुरु भी है, साथी भी है, वचन भी है, भगवान भी, सब होते हुए भी मार्ग पर नहीं चलोगे तो आप कैसे बच सकते हैं? बच नहीं पाओगे। बचने के लिए मार्ग एक ही है, उसी मार्ग से जाना पड़ता है, उसी वचन को अपनाना पड़ता है, उसी धर्म को अपना इंगित करना पड़ता है। वो एक है जिनवाणी, भगवान के वाणी, गुरु को वाणी सुन करके उस पथ पर चलने के लिए कोशिश करते हो, तो उसी प्रकार आप लोगों का आगे उन्नति हो सकता है। आज जो भी 7 नारियल चढ़ा है, 7 तत्व है, 7 तत्व के अलावा दूसरा तत्व नहीं है। उसमें जीव तत्व महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण क्या है? जीव तत्व है, उसी में सुख दुख होता है और वही भगवान बनता है। उसने पहला तत्व कौन सा है? ये आपके शास्त्र एक ही चढ़ा है, एक ही है वो जीव अकेला। 3 लोक में भगवान बनने वाला भी वही है। भगवान बनने के लिए उस तत्व को जान करके, 7 तत्व को जान करके आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। उसके स्वभाव को, लक्षण को जान करके उस पथ पर, मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग पर चलने से कल्याण होता है। उसी प्रकार आप सभी लोग भी 7 तत्व को जान करके, सत्य धर्म को जान करके सत्य में चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके माध्यम से आप सब लोग कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान के ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय। कोई भी कार्य संपन्न होता है अपनी योग्यता के आधार पर। योग्यता पर के सहयोग से और निखार पा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षमताएं कौन सी वस्तुओं में किस प्रकार छुपी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, यह ज्ञात हो जाता है। धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवहार का अनुष्ठान हो, कोई भी हो, किंतु वह अवश्य उसमें तज्ञ हो जाता है। अभी देख रहे थे क्या परिवर्तन हुआ, देख रहा था। अपने भाल पर पुरुष लोग प्रायः चंदन का लेप करके आए। पहले तो नहीं देखा हमने, अब के बाद देखने को संभव है। महाराज जी को कुछ करने के लिए किया। एक हाइकू प्रसंग में देखता हूँ, बना है क्या नहीं। वाद्य साथ दे, वाद्य साथ दे,
गीत संगीत बने, गीत संगीत बने, वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। अब गौर करिए, नाड़ नाचती है, नाड़, पैर नहीं, नाड़। सामने वाले ने कभी कभी वे गीत गाते हैं, आज उनके लिए सहयोग वाद्य भी साथ दे रहा था, तो यो भी साथ दे रहा था, तो नाड़ भी उसके साथ हिल रही थी। तो नाचने वाला भी चाहिए ना, तो नाड़ तो हो गई नर्तक और गीत हो गए संगीत, वाद्य ने साथ दे दिया। इसमें आप हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहते? सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग लेकर के उसको संगीत का रूप दे दे तो बहुत अच्छा है वही वस्तु, वाद्य वाद्य में है, गीत गीत में है, गायक गायक में है, और उस गायक की नाड़ भी उस लय में अपने आप में विलीन हो रही है। ये निश्चित है, जहाँ पर संगीत आ जाता है, सुनने वाले भी सही बात बताओ, है ना? इसी प्रकार सुनाने वाले सुनाए, बजाने वाले बजाए, नाच करने वाले करें, और सामने पूरी सभा उस लगनशीलता में सो जाती है। फिर उनका जगत शून्य हो जाता है और वो शून्य में लीन हो जाते हैं। कार्यकर्ता यदि एक दूसरे के पूरक बन जाए तो यह नाड़ हिलना प्रारंभ हो जाए। फिर आप लोग हमें मनाने की आवश्यकता नहीं, वो सब जब नाड़ भी हिल सकती है तो और किसको हिलाना चाहो बोलो? हाँ, यही एकमात्र उपादान और निमित्त की विशेषता होती है। एक गायक भी इस प्रकार पूरी सभा को तब उद्वेलित कर देता, उद्वेलित तो शब्द ठीक नहीं लगता, प्रसन्न चित्त वाला बना देता है। यह और कुछ नहीं। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य कोई केवली हो, चाहे वह रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, ये सारे के सारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब एक मनोज्ञ मुनि महाराज का दर्शन वहाँ पर सब लोग करते हैं। मनोज्ञ महाराज वो कहलाते हैं मन को बहुत ही झकझोरने वाले। दादाजी बैठे हैं सभा में सभासद सुनने के लिए, और भी कई लोग
पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है और भी सब बैठे हैं। और प्राय करके सब लोगों का आकर्षण का केंद्र तीर्थंकर न हो करके उस बाल मुनि के ऊपर पड़ जाती। एक बालक अवस्था खेल कूदने में लगने वाला, बालपने में ज्ञान न लो, और यहाँ पर बालपने में ज्ञान में लो तो पूरा समोचरण आकृष्ट हो जाए। मतलब एक बालक के पास इतनी क्षमता है, अपढ़ को भी पढ़ा देता है, और पढ़ा लिखा जो अभिमान में चूर चूर हो रहा उसको भी एक विशेष रूप से उपदेश देता है। बिना मुख खोले उनकी मुद्रा ही एक प्रकार से सबको आनंद में डाल देती है। और परिक्रमा पूरी करके यहाँ आए हैं। वंदना पूर्ण तब मानी जाती, कुछ भी नहीं है, आप मानो परिक्रमा भी नहीं है, यूं यूं हाथ कर दो, ये परिक्रमा हो गई। हम तो अपने सिद्ध परमेश्वरों को, पंच परमेश्वरों को इस हाथ के माध्यम से परिक्रमा करके वंदना कर रहे हैं, किंतु वह आप लोगों के सामने देखने में आ रहा है। यही देखना चाहता हूँ, ये परिक्रमा का क्रम आपका भी पूर्ण हो जाए, ताकि लोग इसका उपयोग पूर्ण कर सके। बीच में देखा यहाँ पर दान कैसे घोषित की जाती है और तिलदाना में कैसा दिया जाता है। फिर इसके उपरांत मालवी नगर में तो देखा, हाँ, तो वहाँ उसको देख करके कई लोग, वहीं के लोग विस्मित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने कहा पहले से कह देते तो कितना अच्छा हो जाता, आज तक वहाँ कहीं का कहाँ पहुँच जाता। केवल एक दिन एक आहार दिया और उसी में सब कुछ हो गया। और सब लोगों ने कहा कि भैया वस्तुतः है मालवीय नगर में मान है। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ के अब बने, पहले भी यहाँ यही बात है। इतिहास पढ़ने का लाभ यही होता है। और ये भी ध्यान रखो, संभव है जहाँ तक स्मरण है, उस राजधानी में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जैन बने थे। प्रकाशन सेठी नहीं, वो तो केंद्र में थी। जहाँ तक विस्मरण हो सकता है, मिश्री लाल जी गंगवाल जिसको बोलते, किसी एक को भी मालूम नहीं है, पढ़े नहीं। अच्छा, इतिहास पढ़ा करो। मिश्री लाल गंगवाल, और हमें 2-3 बार आए नैनागिरी, कुंडलपुर इत्यादि में, महाराज आपको इंदौर भी आना, इंदौर भी आना। देखो
वो तो नागपुर में एक प्रकार से राजधानी थी मध्य भारत के। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जब विभाजन रेखा हो गई तो उस समय यह सर्वप्रथम ये बना, फिर इसके उपरांत और उसके रूप बने हैं, ऐसा मुझे स्मरण में आता चर्चा के विषय में। तो इसी प्रकार हमें एक निमित्त के माध्यम से कि सोचा हमारा इतना कार्य बन नहीं पाएगा, जब भैया पूर्वजों ने यहाँ पर स्थान नियुक्त करके इसका काम किया है, इससे लाभ लिया है, अब आपकी आबादी बढ़ गई है, तो आप देख लो, मैं आज आप आशीर्वाद दे दो तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है, आगे भी मांगोगे तो ग्राहक को अपना दिखाना तो आवश्यक है, हम दिखा देते हैं। जिसको खरीदो तो खरीदो, नहीं है तो नहीं। तो अब वह उठता हुआ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा ये तो बहुत अद्भुत हो गया। ये यूँ वहाँ से खिसा करके यहाँ पर भी वहाँ के कुछ कार्य करता है। महाराज हम भी यही चाहते हैं, हमारे लिए कुछ नया पुराना हो जाए, तो देख बता अब हम एक आध दिन मिल जाए तो हम देख लेते। उन्होंने भी सोचा तिलदाना जैसे हमें भी बना करके दे दो। और जब आपका तिलदाना बराबर यदि है तो हमें बता दो। हाँ, न्योरा है, उसी को तिलदाना बोलते। तो हमारे लिए इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, तो तिलदाना को देख लो। आप लोग जो है ना चने के दाना के बराबर होकर के तिलदाने से तुलना करना चाह रहे हो, तो हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। कुवत है, निमित्त में क्षमता है, बैठा हूँ देख लो कितना। हम तो इतने भी करना चाहते, करने का भाव है क्या नहीं। दान दाता ले लेंगे तो दान तो लेने की हिम्मत तो है क्या नहीं। एक से एक बढ़ करके वहाँ पर भी इसी प्रकार राजनांदगांव, हाँ, तो उनका नाम के अनुसार तो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव तो है लेकिन राजाओं का है। ऐसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।